सभी को शुभ दिन। इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स अध्याय की शुरुआत करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स अध्याय की शुरुआत में ये दो तालिकाएं दी गई हैं। हम इन तालिकाओं को देखेंगे, ये तालिकाएं क्या कहती हैं और इन तालिकाओं से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहली तालिका की बात करें तो इस विशेष तालिका में निर्जीव और सजीव पदार्थों के बीच तत्वों की तुलना की गई है। जैसा कि हम इस विशेष तालिका में देखते हैं, तत्व पृथ्वी की सतह जो कि निर्जीव है और मानव शरीर जो कि सजीव पदार्थ है, दोनों में समान है, लेकिन इन तत्वों का प्रतिशत अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर हम पहले तत्व हाइड्रोजन को देखें तो पृथ्वी की सतह में इसका प्रतिशत 0.14 है, लेकिन मानव शरीर में इसका प्रतिशत 0.5 है। तो हमें प्रतिशत याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि तत्वों का आरोही या अवरोही क्रम क्या है, खासकर सजीव पदार्थ में। अब अगर हम सजीव पदार्थ देखें तो सबसे अधिक सांद्रता ऑक्सीजन की है। हम देख सकते हैं कि यहां दिया गया प्रतिशत 65% है। दूसरा तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह है कार्बन। यहां हम देख सकते हैं कि कार्बन का दिया गया प्रतिशत 18.5 है। इसके बाद नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत 3.3 है जो यहां दिया गया है। नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम आता है जो 1.5% है और पांचवां तत्व है हाइड्रोजन जिसका प्रतिशत 0.5 है। तो यदि हम 5 तत्वों के आरोही या अवरोही क्रम का अध्ययन करें तो वह पर्याप्त होगा। तो आइए यहां पर प्रतिशत लिख लेते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन था जिसके बारे में हमने बात की थी, उसका प्रतिशत 65% था। इसके बाद कार्बन आता है। कार्बन का प्रतिशत 18.5% था। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है। यहां दिया गया नाइट्रोजन का प्रतिशत 3.3% है। नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम आता है जिसे हमने यहां चिन्हित किया था जो 1.5% है। और फिर हाइड्रोजन आता है जो केवल 0.5% है। तो यह जीवित तत्वों में 5 तत्वों का अवरोही क्रम है। हमें इस विशेष क्रम को याद रखना चाहिए। इस तालिका से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम यहां सिलिकॉन देखें तो पृथ्वी की सतह में इसका प्रतिशत 27.7% है, लेकिन मानव शरीर में यानी जीवित पदार्थ में इसका प्रतिशत नगण्य है, यानी यह अनुपस्थित है। अन्य तत्व लगभग दोनों में मौजूद हैं, जीवित पदार्थ और निर्जीव पदार्थ दोनों में। लेकिन सिलिकॉन पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि निर्जीव पदार्थ है, लेकिन मानव शरीर के मामले में यह नगण्य है। इसके बाद हम दूसरी तालिका पर आते हैं। दूसरी तालिका कोशिकाओं की औसत संरचना को दर्शाती है, यानी किसी विशेष कोशिका में कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं। तो अगर हम यहां घटकों को देखें तो पानी मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और आयन भी मौजूद हैं। इसे याद रखने के लिए एक विशेष स्मरण सूत्र है और वह स्मरण सूत्र है वी अपरौनकाली। तो हम इस विशेष वप्रौनकली को इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं, यह सिर्फ एक काल्पनिक शब्द है इसे याद रखने के लिए, वप्रौनकाली। अब यहां WA का अर्थ है पानी। तो पानी सबसे अधिक मात्रा में है। इसका प्रतिशत 70 से 90% तक दिया गया है। दूसरे नंबर पर प्रोटीन आते हैं। कोशिका में प्रोटीन का प्रतिशत 10 से 15% है। फिर आता है N, इसका अर्थ है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जैसा कि हम विशेष तालिका में देखते हैं यह 5 से 7% है। न्यूक्लिक एसिड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रतिशत 3% दिया गया है। फिर आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स का प्रतिशत 2% है। और अंत में आते हैं आयन और इनका प्रतिशत 1% है। तो विया प्रॉनकाली यह विशेष निमोनिक आपको कोशिका में उपस्थित घटकों का अवरोही क्रम बताएगा। इसमें अगर आप देखें तो आखिरी 3 कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और आयन का प्रतिशत क्रमशः 3%, 2% और 1% है। इसलिए अगर हम इसे एक विशेष क्रम में याद करें
तो याद रखना आसान हो सकता है।